स्पेशल पर्सन है, लेकिन उनके अगर काम की बात करें तो क्या ही बात है। उन्होंने फैसलाबाद में होते हुए 2 ऐसी डिवाइस ईजाद कर दी हैं जो कि किसानों के लिए और जो बड़ी कॉलोनियों में बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं पानी को मैनेज करने के लिए बहुत कारआमद है। ये बाबा सिटी के अलावा जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी हमारी कंपनी है बड़ी बड़ी, ये वहाँ लग सकती है। और मैं लकी हूँ कि ये डिवाइस मेरी दुबई में लगी हुई है। दुबई के जितने भी बड़े बड़े विलेज हैं ये वहाँ पे चल रही है और इंस्टॉल भी है। अगर एक बंदा मेंटली बिल्कुल स्टेबल है और उसमें कोई फिजिकली कोई थोड़ा बहुत मसला है तो वो इस फील्ड में आके, इस हाईटेक कंपनी में आके काम कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड चल रहा है, सारी माइंड की गेम है। कुछ थोड़ा सा अलग करना चाहिए। जो बाकी इंजीनियर्स हैं वो तो हमारा काम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम सिर्फ स्किल सेट देखते हैं कि इज़ द पर्सन इज़ मोर कैपेबल इनफ टू डू सच टास्क और टू बिल्ड हिज करियर। जब आप बाकी कंपनीज़ में जाते थे, आपको जॉब नहीं मिलती थी, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? भाई ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम था मेरे लिए, बिकॉज वो तो यही कहते कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज यू आर डिसेबल पर्सन। इसी तरह हम इसको डिफरेंट कैनाल्स पे लगा सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैंने एक फसल को 25% पानी देना है तो मैं इसका गेट 25% खोल दूंगा। मैं कहता हूँ दूसरी फसल को मैंने ज़्यादा पानी देना है, वो खुश्क है, तो मैं उसको 50% पे या 100% पे खोल के तो उसको, उसकी जो पानी की रवानगी है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ सिर्फ अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, फैसलाबाद में नहीं बल्कि पाकिस्तान में अगर बात करें तो इंजीनियरिंग की जो जॉब्स हैं वो बहुत कम इंजीनियर्स को मिल रही हैं। लेकिन आज मैं फैसलाबाद के ऐसे शहरी के साथ मौजूद हूँ जो कि स्पेशल पर्सन है, लेकिन उनके अगर काम की बात करें तो क्या ही बात है। उन्होंने फैसलाबाद में होते हुए 2 ऐसी डिवाइस ईजाद कर दी हैं जो कि किसानों के लिए और जो बड़ी कॉलोनियों में बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं पानी को मैनेज करने के लिए बहुत कारआमद है। उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ऐसे नाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अपनी पहले तो डिवाइसेस के बारे में बताएं, उनका काम क्या है? भाई बेसिकली जब हम समाफी की बात करते हैं तो ये हाउसिंग सोसाइटी में जितने भी बड़े टैंक्स हैं उनकी वाटर मैनेजमेंट करती है। ठीक है, ये एक फुल वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जो हाउसिंग सोसाइटी, जो हमारी मिल्स हैं, वहाँ काम करती है। जो भी मैनेजर हैं, जो भी हेड ऑफिस हैं, वो अभी कहीं पे पूरे कॉलोनी के जो जितने भी टैंक्स है वो वाटर मैनेजमेंट मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब वो ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के जरिए उन सबको मैनेज कर सकते हैं। जी, मैं कर सकते हैं कि टैंक में कितना पानी है, अब कितने हैं टाइम के हिसाब से। भाई ये भी बताएं, अपने सफ़र के बारे में बताएं, किस तरह से आपने सरवाइव किया इस सोसाइटी में और आज आपने वो ऐसी चीज़ें ईजाद कर दी हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाने के लिए बहुत अहम है। भाई बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में थोड़ा सा किया था। तब मेरा जो इंटरेस्ट है इसमें बिल्डअप हुआ था, तो तब मैं ये सोचा था कि हाँ यार कुछ थोड़ा सा अलग करना चाहिए। जो बाकी इंजीनियर्स हैं वो तो हमारा काम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें कुछ अलग करना चाहिए ताकि हमारी को एक अलग पहचान बन जाए। तो मैंने इसलिए भी ये रास्ता चूज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ इस फील्ड में। जब आप बाकी कंपनीज़ में जाते थे, आपको जॉब नहीं मिलती थी, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? भाई ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम था मेरे लिए, बिकॉज वो तो यही कहते कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज यू आर डिसेबल पर्सन। तो मैं कुछ डिसाइड भी होता हूँ, ठीक है, वो होता भी था यार ये मेरे साथ ही क्यों है। तो फिर मोटिवेशन यही थी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझे मोटिवेट करते थे। जब मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे भाई मुझे मोटिवेट करते हैं कि यार फिर क्या हुआ, नई जॉब है, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर मैं ये सोचा कि हाँ यार मैं अब ऑनलाइन काम करता हूँ, तो मैंने ऑनलाइन काम भी यही किया था, मैंने कोई और नहीं था किया। हाँ, उस सफ़र में कुछ ऐसे फ्रेंड भी मिले थे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। वो मुझे ये कहते कि मैंने ढाबा बनाया है जहाँ मैं चाय वगैरह भेजा हूँ, तो हाँ कैशियर की जॉब कर लो। तो ये ऑफर आती थी डिग्री करने के बाद? हाँ, तो ये मेरे लिए ना बहुत दुख की बात थी यार, डिग्री को ऐसे
फिर मैं खुद जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था वो मैं भी किया, चलाया। फिर अलहमदिल्ला 2021 में मुझे जॉब ऑफर हुई। आजकल के दौर में जो नॉर्मल पर्सन है जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है उनको भी जॉब नहीं मिलती, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप? भाई उनको मोटिवेट ये कहूँगा कि देखें अब इस स्किल को पॉलिश करें, ठीक है। हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एक माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो भी इंसान उस पर काम कर लेता है, आई थिंक सो अगर उसके पास जॉब नहीं भी है तो वो घर बैठ कर अब इस स्किल को पूरी दुनिया में चला सकता है। किस कंपनी के अलावा आपने किस किस कंपनी में अप्लाई किया था, उनकी तरफ से जवाब क्या आते थे? भाई मैंने फैसलाबाद की काफ़ी कंपनी में अप्लाई किया था, ठीक है। उनकी तरफ से अच्छा तो जवाब देते नहीं थे। अच्छा का अगर मैं इंटरव्यू क्लियर कर भी देता हूँ तो वो मुँह पर कहते हैं भाई आप जिससे बोलो तो आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते। तो आपने कौन कौन सी डिग्री की हुई है? मैं 2013 से 2017 तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और 2020 से 2022 से 2024 तक MSc इंजीनियरिंग की है। तो अपने घर वालों की तरफ से बताएं वो किस तरह से मोटिवेट करते हैं, क्योंकि कुछ रिश्तेदार भी होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं जो आपको कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, उनको कैसे डील किया? भाई बेसिकली जो मैं खुद को लकी समझता हूँ, बिकॉज मेरे 2 भाई डॉक्टर हैं, ठीक है। मेरे जो वालिद साहब है वो भी वहाँ से उठाए हैं, वो मुझे ऐसा मोटिवेट करते थे या एक ना एक आपकी जॉब हो ही जानी है। अल्लाह पाक ने कोई ऐसा तो इंसान नहीं बनाया कि जिसे सारी उम्र बेरोजगारी रखें। क्यों तुम कोशिश करते हो, ये तो ये तो सिर्फ घर बैठे हुए हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैंने कोशिश की है अल्लाह पाक को उससे भी ज़्यादा मुझे मुकाम दिया है। बेसिकली ये है स्मार्ट फिल जो बाबा सिटी के वाटर मैनेजमेंट करती है, ठीक है। ये बाबा सिटी के अलावा जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी हमारी कंपनी है बड़ी बड़ी, ये वहाँ लग सकती है। और मैं लकी हूँ कि ये डिवाइस मेरी दुबई में लगी हुई है। दुबई के जितने भी बड़े बड़े विलेज हैं ये वहाँ पे चल रही है और इंस्टॉल भी है। जी नाज़रीन, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर डिसेबल पर्सन खुद को डिसेबल मान ले तो वो आगे तरक्की नहीं कर सकता। तो इनसे मैनेजर से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है कि एज एक हीरे को फैसलाबाद में इन्होंने मौका दिया और वो हीरे ने साबित भी किया कि वो एक हीरा है। स्पेशल पर्सन में एक नॉर्मल पर्सन में इस फील्ड के अंदर ना मैं कोई डिफरेंस फील समझता नहीं हूँ, क्योंकि ये सारी माइंड की गेम है। अगर एक बंदा मेंटली बिल्कुल स्टेबल है और उसमें कोई फिजिकली कोई थोड़ा बहुत मसला है तो वो इस फील्ड में आके इस हाईटेक कंपनी में आके काम कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड चल रहा है। सारी माइंड की गेम है। जिस तरह से मैं अपनी बाकी टीम को लीड करता आया हूँ उस तरह से ही मैंने शान साहब को भी लीड किया है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। सेम टाइम पे मीटिंग स्केजुल्स होती हैं जिस तरह बाकी सारी टीम की होती हैं। सेम इन्वायरमेंट जो बाकी पूरी टीम को मिला है वही सेम इन्वायरमेंट मैं इनको प्रोवाइड करता हूँ। इनको उसी तरह ही मीटिंग के अंदर बताया जाते हैं सारे पॉइंट जो बाकी टीम को बताए जाते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्या डेवलप करना है, हमने कितने टाइम में डेवलप करना है, किस स्प्रिंट में डेवलप करना है और किस वीक में हमने प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। तो वो सारा कुछ टाइम के साथ साथ उनको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। मैंने उनको समझाया, बाकी टीम के साथ बैठ के एज अ फ्रेशी थे वो, तो बाकी टीम भी फ्रेशी थी, उनको बीच में बैठ के समझाया तो उनको ये चीज़ें बखूबी समझ आ गई थी। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारी माइंड की गेम है। अगर आपका माइंड स्टेबल है दैन यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। इस तरह के आप फॉर्म्स में काम कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे हाथ में ये एक प्रोडक्ट है, ये एपीटेक की कंपनी की स्मार्ट फिल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें ये है कि ये आप अपने घरों में देखते हैं कि हमारा जो टैंक है वो फिल हो जाता है तो हम भागे भागे जाते हैं, मोटर बंद कर दो, बटन उसका बंद कर दो या ऑटोमेटिक कोई स्विच लगा लेते हैं। तो ये डिवाइस बेसिकली क्या करती है, इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो ये मेरे हाथ में ये डोमेस्टिक के लिए है। तो ये जो स्मार्ट फिल है ये डोमेस्टिक प्लस आपके कमर्शियल ग्रेड जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर ये लगता है और उनके जो बड़े बड़े टैंक्स हैं उनको मॉनिटर करके उनका रियल टाइम हमें आपका वाटर लेवल बताता है, टेम्परेचर बताता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आपको एक एप्लीकेशन के ऊपर या डैशबोर्ड के ऊपर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। आप इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मोटर को आपको रियल टाइम इसका
लेवल पता लगता है कि मेरी टंकी के अंदर लेवल अभी कितना है, मैंने कितने थ्रेशोल्ड पे मोटर को बंद करना है या चलाना है, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। और अगर आपका कोई सेंसर उतरता है, ख़राब होता है, तो ये बखूबी नोटिफिकेशन आपको ऐप पे आ जाता है कि आपकी ये फलानी चीज़ इसमें से डिस्टर्ब हो चुकी है, प्लीज़ चेक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। अच्छा, हमारी कंपनी ने इसको नाम दिया है डिजिटल नका। बेसिकली आप लोगों ने एग्रीकल्चर फॉर्म्स में देखा होगा, कैनाल्स बनी होती हैं जिसको कई के ज़रिए से एक बंदा जाता है, खोलता है, पानी देता है, फिर उसको बंद कर देता है। तो उसको ऑटोमेट करने के लिए हमने ये डिजिटल नका का एक सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है। ये क्या करता है, ये हम इसको एप्लीकेशन के थ्रू इसके गेट को ओपन कर लेते हैं तो ये पानी को रवाना होने देता है। अगर हम इसको बंद कर दें तो ये पानी को रोक लेता है वहाँ पे। इसी तरह हम इसको डिफरेंट कैनाल्स पे लगा सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैंने एक फसल को 25% पानी देना है तो मैं इसका गेट 25% खोल दूँगा। मैं कहता हूँ दूसरी फसल को मैंने ज़्यादा पानी देना है, वो खुश्क है, तो मैं उसको 50% पे या 100% पे खोल के तो उसको उसकी जो पानी की रवानगी है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ सिर्फ अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से। एक्चुअली जब एहसान शाहिद इधर आया था, नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग जो उनसे होता है कंपनीज़ में, जो बिग कंपनीज़ हैं, वहाँ पे HR जो है डिपार्टमेंट, वहाँ पे ये चीज़ें देखता है कि ऐसे लोगों को वो अप्रिशिएट नहीं करता या एक्नॉलेज नहीं करता या उन्हें कोई ऐसी पोजीशन नहीं देता। तो नॉर्मली ईपीटेक की जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वो इस चीज़ को प्रमोट करती है और वो बिल्कुल भी इस बेसिस पे लोगों को नहीं रखती है। किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, ना कलर, ना कास्ट या कौन सी भी सिटी का हो। हम सिर्फ स्किल सेट देखते हैं कि इज़ द पर्सन इज़ मोर कैपेबल इनफ टू डू सच टास्क और टू बिल्ड हिज करियर। जब एहसान शाहिद हमारे पास आया था तो उसने यहाँ पे नैपटेक में IoT का कोर्स किया था एंड उसके कोर्स करने के बाद 3 मंथ्स का वो कोर्स था। फिर बाद में हमने उसे फैसिलिटेट किया कि वो इंटरव्यू दे हमारे यहाँ पे, एंड इंटरव्यू में हमने उसको प्रॉपर एवेलुएट किया, उसका स्किल सेट चेक किया एंड हमने देखा कि उसके टीम लीड ने देखा, उसके मैनेजर ने देखा ही इज़ कैपेबल इनफ टू डू such stuff and to build his career embedded system। तो ये चीज़ें हमने देखी जिसके हमने फुली जोन सा है उसके किसी भी फिज़िकल या हमने उसे किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, हमने सिर्फ उसका स्किल सेट देखा एंड मेंटल कैपेबिलिटी देखी। जी नाज़रीन, ये फैसलाबाद के एहसान शाहिद की जो स्टोरी थी, कोई भी पर्सन स्पेशल पर्सन नहीं होता जब वो खुद उसे ना मान ले। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।